हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा विद्यार्थी में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 कोशिका संरचना एवं कार्य। तो देखो, सबसे पहले कोशिका समझाऊंगा क्या होता है। देखो, कोशिका क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई दीवार होती है ना, दीवार होती है, उसमें दीवार किससे मिलकर बनी होती है? ईंटों से मिलकर बनी होती है ना, बहुत सारी छोटी छोटी। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये दीवार है, ये दीवार किससे मिलकर बनी है? छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे इस दीवार में ये जो ईंटें हैं ना, ये किसका काम कर रही है? सेल का काम कर रही है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये कोशिका जो है ना, कोशिका का काम कर रही है हर एक ईंट इस दीवार में। तो वैसे ही जो हमारी बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है ना, वो भी किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। तो सेल समझ गए क्या होता है? वैसे ही ये जो माइक्रोस्कोप होता है, एक होता है माइक्रोस्कोप, एक मशीन होती है, उसको कहते हैं हम हिंदी में आवर्धक यंत्र। आवर्धक यंत्र क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है ना, जो छोटी सी चीज़ को ना बहुत बड़ा दिखाती है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटी होती है ना, उसको छोटे बड़ा सा करके दिखाती है वो मशीन। कौन सी मशीन? आवर्धक यंत्र। तो क्या होता है ना, जैसे मान लो प्याज होता है ना, प्याज प्याज को जब हम काट के ना, उस वाली आवर्धक यंत्र से, आवर्धक यंत्र को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप वाली मशीन, उसमें क्या होता है ना, उसको देखते जब प्याज को काट के, तो वो ऐसा दिखता है प्याज। तो इसमें देखो, ये जो बीच में होता है ना सबसे छोटा छोटा सा, इसको कहते हैं हम केंद्रक। क्या कहते हैं हम? ये जो छोटा सा गोल सा है, इसको कहते हैं हम केंद्रक, है ना। तो देखो ऐसा दिखता है प्याज। तो ये है एक प्याज का सेल। तो प्याज देखो ऐसा दिखता है अंदर से, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेल समझ में आ गया आपको? कोशिका समझ में आ गई क्या होती है? अब देखो, एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, देखो ये चीज़ ध्यान रख लेना यहाँ पे, कि कोशिका जो होती है ना, कोशिका जब दो या दो से ज़्यादा कोशिका मिल जाती है ना, तो वो क्या बनाती है? एक उत्तक बनाती है, ठीक है। और दो या दो से ज़्यादा उत्तक मिल जाते हैं ना, या कोई ग्रुप भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, उत्तकों का समूह भी हो सकता है, वो क्या मिलकर बनाता है? एक अंग बनाता है, ठीक है। और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं, है ना, 2 3 4 अंग मिल जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? अंग तंत्रिका बनाते हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लो, जब दो या दो से ज़्यादा कोशिका मिल जाए, या कोई समूह कोशिका का मिलके क्या बनाता है? एक उत्तक बनाता है। और जब बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं, वो एक अंग बनाता है। और वो जब जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं, तो वो अंग तंत्रिका बनाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको इसको सेल कहते हैं, इसको टिश्यू कहते हैं, इसको ऑर्गन कहते हैं, एंड अंग तंत्रिका को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, आगे देखो। अब देखो, कोशिका तो समझ में आ गया क्या होता है। देखो, कोशिका की डेफिनेशन अगर आपको चाहिए, तो यहाँ बुक के पीछे भी बेस्ट डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ से उतार लेना। देखो, यहाँ कोशिका की दे रखी है, सभी अंग और भी सभी अंग और भी छोटे भागों से बने हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना को ही कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए? जो अंग होता है ना, अंग देख लो यहाँ पे जो मैंने समझाया अभी। देखो, जो ये अंग तंत्रिका होती है, सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे कोशिका होती है। तो कोशिका, अगर मान लो कोई अंग बनाना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हमको कोशिका चाहिए होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ना सबसे छोटी जो इकाई होती है, वो क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब देखो, कोशिका की खोज किसने करी थी? कोशिका की खोज किसने करी थी ना, रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 में करी थी। और वो कैसे करी थी? वो क्या करा था ना उन्होंने, कॉर्क क्या होता है? कॉर्क समझाता हूँ, कॉर्क क्या होता है। देखो, जैसे मान लो ये पेड़ है एक, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पेड़ है, ये भी है। तो ये पेड़ जो है ना, इसका जो बड़ा वाला तना होता है ना, तना, स्टेम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तना। जो मोटा वाला हिस्सा होता है ना, इसको थोड़ा सा ना उखाड़ के देखा था। तो वो जो उखाड़ के देखा ना, उसको उसको आवर्धक यंत्र से देखा ना जब, तो वो कैसा दिखा? ऐसा दिखा, ठीक है। तो वो जो उखाड़ा हुआ हिस्सा होता है ना, जो तने में से उखाड़ा, उसको कहते हैं कॉर्क, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे, कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है, ठीक है। तो वो ऐसा दिखा, आवर्धक यंत्र से ऐसा दिखता है, ठीक है। देखो लिखा है ना यहाँ पे, रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं। तो जो कॉर्क की कोशिकाएं देखी गई ना, जो हिस्सा उखाड़ा, उसकी कोशिकाएं ऐसी दिखी थी आवर्धक यंत्र में, जो कि हम आंखों से नहीं देख सकते, वो मशीन से दिखती है, ठीक है। तो देख लो, कोशिका की खोज कब करी? रॉबर्ट हुक ने करी। कब करी? 1665 में करी। और वो कैसे करी थी? कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया, ठीक है। और कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है। तो समझ गए ना, पेड़ की खाल उखाड़ के
तने की खाल उखाड़ के ना ऐसे देखा उन्होंने, तो इसमें से उनको पता लगा कि हाँ भाई कि कोशिका नाम की भी कोई चीज़ होती है। जब इन्होंने खोज करी ना इसकी कॉर्क के सेल्स की, कॉर्क की कोशिकाओं की, इसके 150 साल बाद जाके ना, देखो यहाँ लिखा है ना 150 वर्ष बाद जाके कोशिका के विषय में बहुत जानकारी मिली थी। ठीक है, मतलब 150-200 साल बाद जाके हमको एकदम जो हमारी बॉडी में सेल होते हैं, जो प्याज में सेल होते हैं, उसकी खोज हुई थी उसके बाद। ठीक है, अच्छे से एकदम। अच्छा, तो इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। यहाँ से लेके जब अगर पूछे कि हाँ भाई कोशिका की खोज किसने करी थी, कब करी थी, तो यहाँ से लेके रॉबर्ट हुक से लेके यहाँ तक डेफिनेशन, इसकी परिभाषा लिख लेना। और कोशिका की मैंने पीछे बता दिया आपको, वो लिख लेना कोशिका की। अच्छा, आगे देखते हैं। देखो, सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। देखो बिल्कुल एक ही विभिन्नता, जैसे मान लो कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है तो उसमें उतने ज़्यादा ईंटें लगेंगी ना, है ना, एज़ कम्पेयर टू जैसे मान लो छोटी सी झोपड़ी बनानी है उसमें तो कम ईंटें लगेंगी। वैसे ही जैसे मान लो हाथी का शरीर है, हाथी के शरीर में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। अगर हम उसका विश्लेषण करें ह्यूमन से, मनुष्य में तो देखो छोटा सा शरीर होगा, अगर उसको कंपैरिजन करें हाथी से, हाथी का इतना बड़ा शरीर होता है, तो जितना बड़ा शरीर होता है ना, मतलब उसी हिसाब से उसमें उतने ही ज़्यादा कोशिकाएं होती है। ठीक है, और जितना छोटा शरीर होगा उसमें कम होएगी। बस यही बता रखा है। फिर सजीवों में कोशिकाओं की संख्या और आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। बस यही सब समझा रखा है यहाँ पे कि अलग अलग शरीर के हिसाब से अलग अलग कोशिकाएँ होती हैं उनमें। ठीक है, अब देखो कोशिकाओं की संख्या, इसमें पढ़ेंगे अब हम यहाँ पे। क्या आप पर लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? देखो, यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। अब देखो हमारे में ना, हमारे में भी होती है, हमारे में लाखों करोड़ों तक होती है, अरबों भी हो सकती है, लेकिन हाथी के शरीरों में ना अरबों खरबों में होती है। कि जैसे देखो यहाँ पे ना 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़ होते हैं। और 1 करोड़ में, देखो अच्छे से देखो, 1 अरब में ना 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ठीक है, तो देख लो हाथी के शरीर में ना अरबों होते हैं। यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे देखो ये रहा, हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। ठीक है, तो देख लो भाई 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और हाथी के शरीर में जो कोशिकाएं होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों अरबों में होती है। ठीक है, और हमारे में कम होएगी, है ना थोड़ी। वैसे देखो अब यहाँ पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है, बहुकोशिक क्या होता है और एक कोशिक क्या होता है। अब देखो एक कोशिका क्या होती है, जिनमें एक कोशिका होती है, जो उसको बोलते हैं हम एक कोशिका। अब ऐसे देखो, ऐसे जीव जिनमें ना, जिनका शरीर एक कोशिका से बना है, बस एक कोशिका से बना है, तो उसको क्या कहेंगे हम? एक कोशिका है वो। ठीक है, समझ गए। और इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, तो देखो ऐसे जीव जो केवल, जिनका शरीर केवल एक सेल से बना है, एक कोशिका से बना है, उन जीवों को कहते हैं हम एक कोशिक कहते हैं। और बहुकोशिक इनको कहेंगे, इसी का उल्टा, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उनको क्या बोलेंगे हम? बहुकोशिक बोलेंगे, है ना। बहुकोशिक मतलब एक या एक से ज़्यादा अधिक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, उनको बोलेंगे हम बहुकोशिक। ठीक है, अच्छा सॉरी, आगे देखते हैं। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुकोशिक और एक कोशिक में अंतर आ जाता है कभी कभी 3 नंबर में। ठीक है, ये देख लेना यहाँ पे। और ये भी आ जाता है कभी कभी पेपर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिका की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी, और कब करी। अब कब करी है? 1665 में करी है। और वो कैसे करी थी, किसके द्वारा करी थी, कौन सा यंत्र था? अवर्धक यंत्र था वो। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसकी डेफिनेशन भी देख लो, बहुकोशिक की बता देता हूँ, यहाँ से लेके वह से लेके है तक इसकी डेफिनेशन है बहुकोशिक की। और एक कोशिका की आप बना सकते हैं इसको देख के, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है वह बहुकोशिक होता है। और एक कोशिक की बनाओगे तो क्या होगा? वह जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, केवल एक कोशिका से जिसका शरीर बना होता है उसको कहते हैं हम एक कोशिक। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे देखो बहुकोशिक के अगर उदाहरण पूछेगा ना तो बता देना, हाथी ले सकते हो और मनुष्य ले सकते हो बहुकोशिक में, है ना।
क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा कोशिका से बना होता है हमारे शरीर। और एक कोशिका में इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, अमीबा और एक पैरामीशियम। देख सकते हैं आप। अपनी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपनी बुक लेके साथ में बैठे करें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही होती है ना, तो इसलिए। आगे देखो, पहला एक कोशिका में पहला उदाहरण है अमीबा का। ये है अमीबा पहली वाली फिगर में। और पैरामीशियम ऐसे दिखता है, ठीक है। तो देखो अमीबा जो होता है ना वो भी एक कोशिक से बना होता है। और अमीबा के बारे में एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि इसमें क्या होता है ना, इसकी जो शेप होती है ना, इसकी जो आकृति होती है, कभी भी ना एक जैसी नहीं रहती। ये क्या करता है ना, अपनी शेप है ना बदलता रहता है, आकृति बदलता रहता है। कभी 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 टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगा, कभी स्क्वायर टाइप में हो जाएगा, कभी रेक्टेंगल में हो जाएगा, कभी ट्रायंगल शेप में, कभी ऐसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा घूमता रहता है। और इसके जो पैर होते हैं ना, जैसे देखो पैर निकले हुए टेढ़े मेढ़े, इसको क्या कहते हैं हम हिंदी में कहते हैं पादाब। क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं, ठीक है। इसके देखो इसकी डेफिनेशन है पदार्थ की, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के परवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम पादाब कहते हैं। कि मतलब जो उसकी बॉडी है उसके साइड में जो पैर निकलते रहते हैं उसी को कहते हैं हम पादाब कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पादाब, ठीक है। आगे देखो और क्या पढ़ना है इसमें। हाँ देखो WBC। अब जो मनुष्य के शरीर में भी कई ऐसी चीज़ें होती है जो कि एक कोशिका के रूप में पाई जाती है। देखो मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं भी एक कोशीय संरचना का उदाहरण है। कि मतलब जो एक सेल से बने होती है, बॉडी में भी हमारी ऐसी कई चीज़ें होती है। तो देखो WBC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंग्लिश में होती है वाइट ब्लड सेल और हिंदी में होती है श्वेत रक्त कोशिकाएँ, ठीक है। तो देखो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है इनका मुख्य काम क्या होता है? जैसे मान लो कभी चोट लग जाती है खेलते खेलते, कैसे भी चोट लगी है, तो वो क्या, जब खून निकल रहा होता है ना उसके कुछ समय बाद आप देखते हैं कि खून ना जम जाता है। वो खून को जमाने का काम कौन करता है? हमारा श्वेत रक्त कोशिकाएं करती है। इंग्लिश में कहते हैं उसको वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये भी किसका उदाहरण है? एक कोशिकीय संरचना का, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, और जबकि अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। अपनी आकृति ये भी बदल सकता है वाइट ब्लड सेल, जैसे कि अमीबा बदलता है ना। वाइट ब्लड सेल WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अब देखो इसमें अंतर क्या है WBC और अमीबा में। अमीबा क्या करता है ना, अमीबा में देखो पूरा जीव बना हुआ है। अमीबा किससे बना हुआ है? एक सेल से बना हुआ है। और वाइट ब्लड सेल क्या है? बस एक सेल है, ठीक है। एक कोशिका है बस। ये WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होते हैं ना, बस एक कोशिकीय संरचना होती है इसकी हमारी बॉडी में। लेकिन ये जो अमीबा होता है ना ये पूर्ण विकसित जीव होता है। ये दोनों अंतर है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये जो 3 उदाहरण ये फिगर दे रखे हैं ना, ये क्या क्या बताता हूँ। देखो पहली वाली फिगर में क्या है? ये गोलाकार रक्त कोशिका है, ये रेड ब्लड सेल कहते हैं हिंदी इंग्लिश में इसको। कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, 2 टाइप की कोशिकाएं होती है खून में हमारे, WBC और लाल रक्त कोशिकाएं RBC, ठीक है। एक श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, एक लाल रक्त कोशिकाएं। ये लाल रक्त कोशिकाएं ऊपर जो बताया था वो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, वो व्हाइट कलर में होती है, ठीक है। अब देखो गोलाकार रक्त कोशिकाएं, ये क्या हमारी रक्त कोशिकाएं हैं जो लाल कलर में पाई जाती है। ये कैसी शेप में होती है? गोलाकार शेप में होती है। बस ये आकृति के बारे में कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा वाला जो दे रखा है यहाँ पे, ये दूसरा वाला, इसको कहते हैं हिंदी में तर्कु रूपी पेशी कोशिका। ये कहाँ पे होती है ना, ये जो देखो जो हमारा ये बाजू होती है ना, बाजू हाथ की, यहाँ पे जो मशीन ये होती है, पूरी मसल होती है हमारी, जो यहाँ पे जो ये मसल होती है पूरी, ये चीज़ जो होती है हमारी, है ना, ये मसल जो होती है ये वो ऐसी दिखती है। इसको कहते हैं हम दूसरे वाले को तर्कु रूपी पेशी कोशिका, ठीक है। आगे देखो ये तीसरी वाली जो होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं हम नर्व सेल, और हिंदी में कहते हैं इसको, देख लो, हिंदी में कहते हैं इसको लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये हमारे कहाँ पाई जाती है? हमारी बॉडी में ही पाई जाती है। ये क्या करती है ना, हमारी इन्फॉर्मेशन है ना, ब्रेन तक कोई भी जानकारी है वो दिमाग तक है ना इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। ये जो होती है हमारी नर्व सेल कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका, ठीक है। बस ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है यहाँ पे, फिगर के थ्रू समझा रखा है कि ये कोशिका कैसी कैसी दिखती है।
यहाँ पे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। देखो कोशिका का साइज, अब देखो कोशिका के साइज में ना बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि देखो जो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है ना, वो किस में पाई जाती है? जीवाणु में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जीवाणु में। बैक्टीरिया जो होते हैं ना हमारे, जो गंदे कीटाणु होते हैं, जो वो कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बेकार भी होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटे साइज में कोशिका नापी गई है ना, वो किस में नापी गई है? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। उसमें कितना नापा गया है साइज उसका? 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर क्या होता है ना, देखो यहाँ पे बता रखा है, और अच्छे से ऊपर दिखाऊं तो मैं आपको। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग। देखो जैसे मान लो 1 मीटर होता है ना, उसका 10 लाखवां भाग। 10 लाख होते हैं, 10 लाख। जैसे मान लो कोई गिनती दे रखी है हमको 10, तो हमने यहाँ पे लिखे है 1/10 कि मतलब ये जो 1/10 है, इसका क्या है? 10वां भाग है 10 का, है ना। तो वैसे ही जैसे कोई कोशिका है, जैसे मान लो 1 है, तो इसका ना ये जो माइक्रोमीटर होता है वो क्या होता है? 10 लाख जो होते हैं ना, उतना वह भाग होता है 1 का। तो देख लो कितना छोटा होता है कोशिका, है ना। हम देख ही नहीं सकते आंखों से, हम बिना माइक्रोस्कोप के, बिना आवर्धक यंत्र के देख ही नहीं सकते, इतने साइज में छोटे होते हैं। तो इनका साइज, जो सबसे छोटी कोशिका का साइज बताया गया, वो जीवाणु में बताया गया, बैक्टीरिया में बताया गया, और वो कितना है? 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, जीवाणु में। ये पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा साइज कौन सी कोशिका का है, किसका है ना। तो यहाँ पे बताना इतना साइज इसका होता है, बैक्टीरिया का, जीवाणु का। और यहाँ पे सबसे बड़ी वाला भी पूछ लेगा तो ये बताना है यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होता है। इंग्लिश में शतुरमुर्ग को कहते हैं हम ऑस्ट्रिच, और हिंदी में कहते हैं शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग का आपने देखा होगा, बहुत बड़ा होता है साइज में, अंडा इतना बड़ा होता है कम से कम। और वो क्या होता है, उसका साइज कितना होता है, नापा गया है सबसे बड़ा 170 मिलीमीटर माइक्रोमीटर से लेके 130 माइक्रोमीटर तक होता है उसका। इतना बड़ा मतलब उसका एग होता है, अंडा होता है, जिसका सबसे बड़ा कोशिका का साइज नापा गया। आगे देखो, हाँ, उत्तक किसको कहते हैं? यहाँ पे आया अब, उत्तक किसको कहते हैं? इसमें कोशिका संरचना एवं प्रकार्य में, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? उत्तक की डेफिनेशन, उत्तक की परिभाषा आनी चाहिए आपको। उत्तक मैंने समझा दिया था, जब 2 या 2 से ज़्यादा कोशिका मिल जाती है तो वो क्या बनाता है? उत्तक बनाता है ना। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, इसकी परिभाषा दे रखी है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे उत्तक कहते हैं। ओके, ये देखो ऊपर मैंने यहाँ पे समझाया था, बहुत सारी जब 2 या 2 से ज़्यादा कोशिका मिल जाएगी, उत्तक बनाएगी। उत्तक जब दो या 2 से ज़्यादा मिल जाएंगे तो वो अंग बनाती है, और अंग 2 या 2 से ज़्यादा मिल जाएंगे तो अंग तंत्रिका बनाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे देखना है हमने कोशिका के भाग। अब जो कोशिका होती है ना, उसमें क्या क्या भाग होते हैं? देखो कोशिका जो होती है ना, आपको पता होना चाहिए, जो कोशिका होती है हमारी, जैसे मान लो एक अंडा होता है ना, अंडा, वो भी क्या है? एक 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 सेल है। वो क्या है? एक कोशिका है। वो एक कोशिकीय का उदाहरण है। क्या? एक अंडा, किसी का भी हो सकता है अंडा, मुर्गे का ले लो या शतुरमुर्ग का ले लो, वो भी क्या है? एक उदाहरण है। किसका? एक कोशिकीय का, जो हमने पढ़ा था ना पीछे, एक कोशिक और बहुकोशिक। तो वो अंडा ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में कि एक अंडा जो होता है वो किसका उदाहरण है, बहुकोशिका या एक कोशिका? तो आपने क्या कहना है? एक कोशिका होता है वो, ठीक है। क्योंकि वो देखो अंडा जो होता है भाई, वो अभी तो पूरा डेवलप थोड़ा ना हुआ है, पूरा शरीर थोड़ा ना बना है उसके, है ना। तो इसलिए अंडा के अभी एक कोशिका का उदाहरण है। अब देखो कोशिका के भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक झिल्ली होता है, केंद्रक होता है ना। ये सारे हमने पढ़ने हैं। अब देखो मैं फिगर के थ्रू समझाऊंगा आपको, ड्राइंग के थ्रू। यहाँ पे बनी हुई है जो, देखो जैसे मैंने आपको पीछे प्याज का बताया था, वही प्याज का यहाँ पे पार्ट बता रखा है। यहाँ पे देखो, जब ये गोल वाला देखो, और अच्छे से देखो, ये जो गोल वाला हिस्सा होता है ना, गोल वाला, इसको कहते हैं हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहेंगे, जो एकदम बीच में होता है। अब देखो ये जो केंद्रक तो आपने जान लिया, ये होता है गोल वाला। अब ये वाला जो हिस्सा, इसका बाहर वाला, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य कैसा होता है? जेली की टाइप में होता है। कैसा होता है? जेली की टाइप में, जैसे जेली वाली टॉफ़ी खाते हो ना आप, वैसी वाली शेप में होता है ये। और मतलब टेढ़ा मेढ़ा, बहुत बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट होता है ये, ठीक है, कोशिका द्रव्य। और भी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और देखो कोशिका, एक रह गया
यहाँ पे एक ये वाला भी फिगर देख लो। देखो ये तो देखो प्याज का था, ये वाला प्याज को जब काट के आवर्धक यंत्र से देखा जाए तो ऐसा दिखता है। और ये जो हमारे गाल होता है ना, गाल, चीक्स इंग्लिश में कहते हैं गालों को, हमारे जो गाल होते हैं उसका ये सेल है, ठीक है। उसकी कोशिका का उदाहरण है मनुष्य की गाल। देखो उसको कहते हैं हिंदी में कपोल, कपोल कोशिका है जो गाल की कोशिका है। इसमें देखो ये वाला जो बीच वाला हिस्सा था, ये तो मैंने आपको बताया था, ये बीच वाला एकदम सेंटर में जो है, एकदम बीच में, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक को ही इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये बीच वाला हिस्सा तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे केंद्रक होता है। देखो यहाँ पे दे रखा है ये बीच वाला हिस्सा केंद्रक। अब देखो ये जो होता है ना केंद्रक, इसके जो बाहर वाली जो लाइन है, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, बाउंड्री जो बना रही है एक, इसको कहते हैं हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। ये जो बाउंड्री न्यूक्लियस को, जो केंद्रक को एक बाउंड्री सी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं हम केंद्रक झिल्ली। अच्छा, और ये जो न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो नीला नीला हिस्सा है, उसको कहते हैं हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो ये केंद्रक के बाहर वाला हिस्सा है। और अब देखो जो कोशिका द्रव्य के बाहर ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये जो बाउंड्री है ये वाली, इसको कहते हैं हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो चार चीज़ें बता दिए, चार पांच चीज़ें यहाँ पे। केंद्रक बता दिया, और केंद्रक के बाहर वाली जो लाइन होगी इसको कहते हैं हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब उसके बाहर जो एरिया होता है उसको कहते हैं हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य के जो बाहर वाली लाइन है उसको क्या कहेंगे हम, कोशिका द्रव्य कहेंगे, झिल्ली कहेंगे, है ना। अच्छा ये भी हो गया। अब देखो कोशिका भित्ति, इस वाले पेज में यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, कोशिका भित्ति किसको कहते हैं। देखो पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखो कोशिका भित्ति किसको कहते हैं हम यहाँ पे देखेंगे, बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है। देखो ये जो हमारे पौधे होते हैं उसकी कोशिका का ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, और ये जो हमारे एनिमल्स में जो होते हैं उसका उदाहरण है, ये देखो उसकी फिगर है ये, ठीक है। अच्छा अब देख लो यहाँ पे कोशिका भित्ति रह गई है ना। देखो मैंने ये बता दिया आपको कोशिका द्रव्य, देखो जो जानवरों के सेल में होता है, कोशिका में होता है, ये कोशिका द्रव्य, ये वाला हिस्सा यहाँ वाला हिस्सा होता है, ये जानवरों में ये वाला हिस्सा है कोशिका द्रव्य, और जो हमारे पौधों में है वो ये वाला हिस्सा है कोशिका द्रव्य, ठीक है। केंद्रक देखो प्लांट्स में ये वाला है और एनिमल्स में ये वाला है, ठीक है। अच्छा और देखो एक ये रह गया, रिक्तिका रह गया। रिक्तिका क्या है, ये जो खाली वाला हिस्सा है ना, ये जो प्लांट्स के सेल में है इसको कहते हैं रिक्तिका, और जो ये जानवरों के इसमें होता है ये वाला वाइट वाइट वाले हिस्से, इसको कहते हैं हम रिक्तिका कहते हैं। क्या कहेंगे, रिक्तिका, ठीक है। और कोशिका झिल्ली तो मैंने बता ही दिया, जो ये केंद्रक है इसके बाहर वाली जो लाइन है, इसको जो बाहर वाली लाइन है, सबसे बाहर वाली जो लाइन है, इसको कहते हैं हम कोशिका झिल्ली, ठीक है। और एक ये रह गया, देखो कोशिका भित्ति रह गया यहाँ पे। कोशिका भित्ति क्या होता है ना, अभी जो प्लांट सेल है, ये जो डब्बा वाला हिस्सा है ना, इसको यहाँ पे बड़ा में दिखा रखा है। अब देखो जो अंदर वाली जो लाइन होती है ना, बाउंड्री होती है प्लांट सेल की, पौधों की, कोशिका की, जो अंदर वाली लाइन है ना, ये देखो दो लाइनें आ रही है, एक ये बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। अंदर वाली जो लाइन होती है इसको कहते हैं हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब ये जो बाहर वाली लाइन है, ध्यान से देखो, ये वाली, ये बाहर वाली, इस वाली लाइन को कहते हैं हम, बाहर वाली बाउंड्री को कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है। और दो चीज़ें यहाँ पे और देख लो, आप यहाँ पे देखो हरित लवक या प्लास्टिड, प्लास्टिड, हाँ, हरित लवक और प्लास्टिड क्या होता है। अब देखो कई सारे ऐसे आपने पत्तियां देख रखी होगी जिनमें कोई कोई है ना कलरफुल छोटी छोटी बिंदियाँ सी होती है, छोटी छोटी बिंदु बिंदु कलरफुल होती है। तो ये जो कलरफुल बिंदु टाइप की जो होती है ना, इसी को कहते हैं प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिड, और इसको हरित लवक भी कहते हैं। अभी देखो हरित लवक, देखो प्लास्टिड तो सारे हैं जो कि कलरफुल है, ये कलरफुल है ना, ये पीला है, ये हरा है, ये सारे प्लास्टिड है। लेकिन अब ये एक क्वेश्चन आता है कि हरित लवक किसको कहते हैं। हरित लवक किसको कहेंगे, वो प्लास्टिड तो होगा, लेकिन वो है क्या, उसका नाम क्या होता है, जो हरे वाला होता है, स्पेशली हरे वाला जो होता है उसको कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या हरित लवक भी कहते हैं हम। देखो ये जो हरे हरे वाले चीज़ होते हैं ना इसमें, इसको कहते हैं हम हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। अच्छा अब एक ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे कि जो पत्तियों को हरा रखने का काम करता है ना, उसको क्या कहते हैं।
अब ये देखो, जो हमारे यहाँ पे ना देखो, जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल क्या करता है, पत्तियों को ना हरा रखने का काम करता है। क्या करता है, पत्तियों को हरा रखने का। वैसे हमारे मनुष्य में ना जो हमारे खून होता है, खून को लाल करने का काम कौन करता है, हमारे रेड ब्लड सेल, सॉरी हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। यहाँ पे बता देता हूँ आपको, हीमोग्लोबिन क्या करता है, खून को लाल करने का काम करता है। ठीक है, लाल रखने का काम कौन करता है, मनुष्य में या किसी में भी हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, और जो पत्तियों में ना पत्तियों को हरा रखने का कौन काम करता है, क्लोरोफिल। कौन करता है, क्लोरोफिल। यहाँ पे दे रखा है देखो, क्लोरोफिल। और ये जो हीमोग्लोबिन वाल था, ये आपके पेपर में आ भी सकता है, लेकिन नहीं भी आ रहा तो भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रख लेना कि क्लोरोफिल किसको कहते हैं हम। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक का भी क्लियर हो गया। और जो छोटी छोटी चीज़ रह गई वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इस पेज की रह गई है, बस थोड़ा सा और रह गया बस। देखो, कोशिका द्रव्य मैंने आपको बताया था, देख लो, यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है ना। यहाँ देख सकते हैं आप, कोशिका द्रव्य किस में पाया जा रहा है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में वाला, इस वाले और इस वाले हिस्से के बीच में पाया जाता है। हमारा क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और वो कैसा होता है, जेली जैसा पदार्थ का होता है। और कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अब देखो, कोशिकांग क्या होता है ना, अब देखो, ये जो हमारा, ये देखो यहाँ पे ये जो कोशिका द्रव्य है ना हमारा, इसमें जो छोटी छोटी बूंदें दिख रही है ना, ये भी एक ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इसमें पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, कोशिकांग कहते हैं। जो ऐसी चीज़ें जो कि कोशिका द्रव्य में पाई जाती है उनको कहते हैं हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिकांग भी कह सकते हैं या कोशिका के संघटक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके नाम दे रखे, जो ये चीज़ें पाई जाती है, यहाँ पे दे रखे, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कोए और राइबोसोम इत्यादि, ऐसे जो नाम दे रखे ना, 9th क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ेंगे, जब तक के लिए अभी नहीं पढ़ना है इसको। देखो लिखा है यहाँ पे, आप इनके विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना कि कोशिकांग किसको कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य में चीज़ें पाई जाती है उसको ही क्या कहते हैं हम, कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना। हाँ, अब देखो, ये जो यहाँ पे हमारा जो केंद्रक है ना, अब देखो ध्यान से, ये जो केंद्रक है हमारा, इसमें भी बहुत सारी ये जो चीज़ें पाई जाती है ना, इसी को क्या कहते हैं हम, ये देखो छोटी छोटी चीज़ें पाई जाती है ना केंद्रक में, इसी को कहते हैं हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस। देखो यहाँ पे लिखा भी है, न्यूक्लियोलस किसको कहते हैं। देखो, हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस किसको कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन लिख लेना इसकी, हमें से लेके यहाँ तक है तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखना है। जो कि न्यूक्लियस में चीज़ें पाई जाती है उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोल्स। ठीक है, आगे देखो, इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। अब देखो, कई सारी चीज़ें जो केंद्रक में ना धागे के रूप में पाई जाती है, छोटी छोटी पतली पतली चीज़ें, उनको क्या कहते हैं हम, क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्रोमोसोम्स भी हो गया हमारा, है ना, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र एक ही चीज़ है। अच्छा, आगे देखते हैं, जीन किसको कहते हैं। अब देखो, जीन किसको कहते हैं ना, जीन्स क्या होता है, जैसे देखो कुछ हमारी ऐसी बातें होती, कुछ ऐसी हमारी चीज़ होती है शरीर में, जैसे मान लो आँखें है, जैसे मान लो आपकी ना आँखें पापा पे जाती है आपकी आँखें, कि आप कोई कहते हैं कि हाँ भाई आपकी आँखें ना पापा पे गई है, या आपके बाल है ना, बाल है तो बाल मम्मी की तरह दिखते हैं हमारे,
तो ये जो चीज़ें होती है ना, हमारे ऐसे जो गुण होते हैं जो हमारे मम्मी पापा से मिलते जुलते होते हैं, ये किन की चीज़ों से, किन की वजह से होता है? जीन की वजह से होता है। तो देखो लो, जीन सजीव में अनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। देखो जीव क्या होता है? जीन बस सीधा वही है, जो भी चीज़ें हमारे जो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे मम्मी पापा से मिले होते हैं, वो किसकी वजह से मिले होते हैं? जीन की वजह से मिले होते हैं। और इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा ना। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए। देखो, हाँ ठीक है, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमको अपने मम्मी पापा से मिले होते हैं, वो किन के कारण मिले होते हैं? जीन की वजह से मिले होते हैं। ठीक है, आगे देखो, बस यहाँ पे लास्ट टॉपिक ये रह गया। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखो, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। देखो, ऐसी कोशिकाएं होती है ना जिनमें केंद्रक पदार्थ तो होता है लेकिन कोशिका झिल्ली नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखो, ऐसे जीव जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं उनको कहते हैं हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, देख लो, दोबारा से सुन लो। प्रोकैरियोटिक बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ होते हैं लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उनको कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसे जो जीव होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, आगे इसी का उल्टा यूकैरियोट्स है। अब देखो, जिनमें केंद्रक झिल्ली भी होगी और केंद्रक पदार्थ भी होगा उनको क्या कहेंगे? हम यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। और ऐसे जीव जो कि यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसको कहते हैं यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, परिभाषा भी दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी है प्रोकैरियोटिक कोशिका की। और जब अगर मान लो प्रोकैरियोट्स पूछ रहे हैं तो यहाँ से लेके ना पूरा यहाँ तक बताएंगे। यहाँ तक अगर क्या पूछ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स पूछ रहे हैं तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बताएंगे। और अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका बोल रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक बताएंगे बस। ठीक है, वैसे ही अब आप इसकी भी डेफिनेशन देख सकते हैं, बना सकते हैं, यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, देख लो फ्रेंड, सारा चैप्टर क्लियर हो गया, कुछ नहीं रह गया इस चैप्टर में से। और बहुत सारी डेफिनेशन है ना यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोशिका होता है, कोशिका में कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है, ये बता दिया। एक कोशिका क्या होता है वो बता दिया। बहुकोशिक क्या होता है वो बता दिया। यहाँ पे दे रखी है डेफिनेशन, इसकी देख सकते हैं आप। और अच्छा, और देखो, सभी अंग छोटे छोटे भागों से बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को ही क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका की डेफिनेशन यहाँ दे रखी, परिभाषा है ना। आगे देखो, अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें अंग कहते हैं। अंग किसको कहते हैं? यहाँ पे इसकी परिभाषा दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और सर्वप्रथम कोर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने कब करी थी? 1665 में करी थी, है ना। इम्पोर्टेंट है ना ये भी। कोशिका की विविध आकृतियाँ एवं साइज परिलक्षित होते हैं। अब देखो, अलग अलग शरीर के हिसाब से अलग अलग कोशिकाएं होती हैं उनमें, है ना। छोटा शरीर होगा तो छोटे होंगे, कम होंगे। बड़ा शरीर होगा तो बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे। आगे देखो, विभिन्न जीवों में कोशिका की संख्या भी विविध होती है। बस यही बता रहा है, अलग अलग जीवों में अलग अलग कोशिका की संख्या होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती है जिन्हें नगन आंखों से देखा जा सकता है, उदाहरणतः मुर्गी का अंडा, है ना। कुछ कोशिकाएं होती है बहुत बड़ी होती है, जैसे मुर्गी का अंडा हो गया, वो भी क्या एक कोशिका का उदाहरण है। मुर्गी का अंडा आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो किससे देखेंगे? जो आंखों से नहीं देख सकते वो माइक्रोस्कोपिक मशीन से देखेंगे, जो मैंने पीछे बताया था। आगे कुछ जीव मात्र एक कोशिका एवं अन्य जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। बस यही बता रहे हैं, और कुछ रह नहीं गया फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन जो दे रखी है वो मैंने पढ़ा दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगे तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला नहीं आ रहा। इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस वीडियो में इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तभी मैं बना दूंगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ऐसी वीडियो और पाने के लिए
शेयर करें वीडियो, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।